अच्छा, हम समझते हैं कि बंदा किसी की बातें सुन के चुप कर जाए ना, ले तू तो डर ही गया यार, तुझे तो आगे से बात ही नहीं, उसको चार सुनानी थी, तू कोई झूठा था, तू था भी सच्चा, तेरे पास दलाइल भी थे, चुप करके बैठा रहा। उसको हम बड़ी बड़ी बातें कर देते। देखो, जब कोई बंदा आपको बातें कर रहा है, आपकी इज्जत नफ्स मजरूह कर रहा है, आपके ऊपर हमले कर रहा है जुबान के साथ, तो उस वक्त एक अमल है, आप जुबान से जवाब देते हैं। जुबान से जवाब देंगे तो आपने जुबान को अपना मुआमिन बनाया है, मददगार बनाया है। अगर आपने हाथ से हमला किया तो हाथ को अपना मददगार बनाया। अगर आपने अपने किसी भाई, रिश्तेदार, दोस्त को कहा देख यार ये मुझे बातें कर रहा है, इसको जवाब दो जरा, तो आपने उसको मददगार बनाया। अगर आप चुप कर गए तो फिर, अगर आप चुप कर गए, आपने उसको उसकी बात का जवाब ना दिया, वो आपकी जात पर हमले कर रहा था, आपके वजूद पर हमले कर रहा था, आप पर बातें कर रहा था, आपके पास जवाब भी मौजूद था, बातें भी दुरुस्त थी, आप उसको जवाब भी दे सकते थे, आपने जवाब नहीं दिया। और मेरी बात सुन लो, कामयाबी किसी को दो की चार सुनाना नहीं है, कामयाबी किसी को ईंट से पत्थर का जवाब देना नहीं है। अल्लाह की कसम, मोमिन की कामयाबी किसी जाहल की बातें सुन के चुप करने में है। अगर तुम चुप कर गए तुम कामयाब। मैं नहीं ये कह रहा, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबा की मजलिस लगी हुई, अबू बकर भी पास बैठे हैं, दीगर सहाबा भी बैठे हैं। एक बंदा आया, उसने जनाब अबू बकर को इशारा किया, कहा अबू बकर तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर हमला किया, अबू बकर की जात के बारे में बड़ी सख्त बातें की। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा ही गुस्सा आया, बड़ा ही गुस्सा आया, मगर चुप करके बैठे हुए, चुप करके बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पास बैठे और दीगर साहबा भी बैठे। अच्छा, इस बंदे को ना बर्दाश्त ना हुआ, ये दोबारा फिर शुरू हो गया। दूसरी दफा फिर इसने अबू बकर के लिए तकलीफ दे बातें कही। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुप कर गए। फसमत अनहु अबू बकर, फिर खामोश बैठे रहे। तीसरी दफा तो उस बंदे ने ना बर्दाश्त से ज्यादा ही बातें कर दी। जब उस बंदे ने इंतहाई कर दी ना, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको आगे से कहने लगे, ओए ये सारी झूठी बातें तेरी, फजूल लोगों से तूने बातें सुनी हुई, कोई एक भी तेरी बात में हकीकत नहीं है जितनी तूने बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और चल पड़े। जनाब अबू बकर को यह गवारा नहीं हुआ कि मेरे प्यारे पैगंबर नाराज होकर चले गए। गौर से सुनना, अल्लाह की कसम, ये सिर्फ एक हदीस, पूरे जुमे को छोड़ दे, इस एक मसले को याद रख लें, बस मैं समझूंगा कि मसला हल हो गया और आपको पूरा जुमा समझ आ गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पीछे पीछे जा रहे हैं, डरते डरते कहने लगे, महबूब पैगंबर देखो वो इतनी बातें कर रहा था, उसको तो आप कुछ ना कह सके, मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया ना कि ये बंदा झूठा है, गलत कह रहा है, तो आपको इतना गुस्सा आया, आप उठ के चल पड़े। आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ देख के मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर तुझे पता है जब वो बंदा तुझे कह रहा था ना तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो एक फरिश्ता था पास खड़ा, वो कह रहा था अबू बकर बड़ा अजीम है, तू ऐसा है, अबू बकर बड़ा अच्छा है, तू ऐसा है, वो जवाब देता जा रहा था। जब तूने आगे से जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया और उस फरिश्ते की जगह पे शैतान आ गया और वो खुश होकर कह रहा था अबू बकर को भी अब झगड़ाऊंगा तेरे साथ, इसको भी गुस्सा दिलाऊंगा। तो जब फरिश्ता चला गया तो मैं पैगंबर ने भी वहां पर ठहरना पसंद नहीं किया। अच्छा, इस हदीस से ना बड़ी बातें समझ आती, ज्यादा नहीं, सिर्फ पांच बातें आप याद रख लें। नंबर एक, अबू बकर जैसा कोई अजीम इंसान है दुनिया में? क्यों भी नबियों के बाद, अंबिया तो चले मासूम है ना, अंबिया की तो सिफतें खूबियां अलग हैं, नबियों के बाद अबू बकर अजीम इंसान है। अबू बकर तो आम इंसान है ना हमारी तरह। अबू बकर को भी तनकीद करने वालों ने छोड़ा। तुम अपने ज़हन साफ कर लो, तुम फरिश्ते बन जाओ, लोग सब तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। तनकीद करने वालों ने तो प्यारे अबू बकर को नहीं छोड़ा यार। अपने दिल को हौसला देने के लिए अबू बकर के इस वाक़े को याद रख लो। अबू बकर पर तनकीद की दुनिया ने अबू बकर को नहीं छोड़ा। तू और मैं क्या चीज है?
हम तो प्यारे अबू बकर के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। हमारे तो दिन भी गुनाहों में, शामें भी गुनाहों में, हमारी सोच भी गुनाह है, हमारे दिल भी गुनाहों के अंदर। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने सफाफ और कितने साफ दिल के हैं, जिसके दिल की कसमें आसमान से रब उठा के कहते इसको सिद्दीक का लक़ब दे दो। मैं रब ने देखा है जितनी हक की सदाकत इसके सीने में, नबियों के बाद पूरी इंसानियत में वो सीना साफ मुझे नजर नहीं। और अबू बकर पर तनकीद दुनिया ने की है, तू और मैं क्या चीज है। लोग तनकीद करें तो ये ना समझा करो कि आखिर इसके अंदर भी कोई गलती है ना, जो लोग इसको ये कह रहे। नंबर 2, ये बात याद रखें कि अगर कोई बंदा आपकी जात पर तनकीद कर रहा है तो उसको 2 की 4 सुनाना कामयाबी नहीं है, बल्कि उस वक्त खामोश रहना कामयाबी। फसमत अनहु अबा बकर, अबू बकर खामोश रहे तो उस वक्त तक कामयाबी थी। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, बहुत क्लोज ताल्लुक है। इसके बावजूद जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया तो पैगंबर उठ के चले गए और क्या कहा अबू बकर को, यार अबू बकर है, तू चुप नहीं रह सकता था। कितना अच्छा था, फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा था और अल्लाह ने तेरा मुआमल फरिश्ते को बना दिया। इस्लाह की उसकी, ये नहीं कहा कि इससे बड़ा ताल्लुक है तो मैं इसकी साइड लूं, इसकी तरफदारी करूं, नहीं, बल्कि तन्हाई में जाके उसकी इस्लाह की। तू मेरा दोस्त है, तेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, यार फरिश्ता तेरी तरफ से बातें कर रहा था और तूने क्यों जुमला कह के फरिश्ते को दूर कर। मेरे भाइयों, चौथी बात ये समझ आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, तकलीफ दे बातें सुन के आप चुप करोगे तो आपकी मदद फरिश्ता करेगा। 5वीं बात यह है कि अल्लाह फरमाते मैं रब उसकी तरफ से मददगार बन जाता। अब बताओ, कोई तुम्हें बातें करे तो तू जुबान से मदद लेनी है, हाथ से मदद लेनी है, दोस्तों से मदद लेनी है, मोहल्ले से मदद लेनी है, या फरिश्ते से मदद लेनी है और अल्लाह से मदद लेनी है। अगर फरिश्ते और अल्लाह से मदद लेनी है तो उसका तरीका एक है, लोग तुम्हें बातें करें तुम चुप रहो, लोग तुम्हें बातें करें तुम खामोश रहो, लोग तुम्हें बातें करें तुम बर्दाश्त करो। अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यार सब्र किसको कहते हैं? उस बात को पी जाना जो तुझे अच्छी नहीं लगती और लोग तुझे सुनाई जा रहे। और सब्र भी किसी बात का नाम है, बर्दाश्त भी किसी चीज का नाम है। यकीन मानो अब तो पता नहीं हो क्या गया, बर्दाश्त तो वैसे ही खत्म हो गई। बच्चों के अंदर बाप की बात सुनने की बर्दाश्त नहीं, अपने उस्ताद की बात की बर्दाश्त नहीं, अपने इमाम की बात की बर्दाश्त नहीं है, अपनी माँ की बात की बर्दाश्त नहीं, अपने वडेरे की बात की बर्दाश्त नहीं। इतनी बर्दाश्त खत्म हो गई, खून इतना सफेद हो गया है कि बस सारी हया खत्म हो जाती है। एक जुमला कहा जाए तो आगे से बाप डर रहा होता है, नहीं नहीं मेरे बेटे के अंदर ये गलतियां मौजूद जरूर हैं, मगर मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता आगे से इसने क्या जवाब दिया।